रजतगिरिनिहं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगाभिहस्ताप्रसन्नं परमासीनसुखीमवरगणे जागृतकवशानं निःश्वादं विश्ववर्णं विठलवैहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् यात्रेषु सुकृतनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु सर्वासतां पुरजनं प्रभवत्सलज्जं तं त्वां तस्मै परिपालय देवि विश्वम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं आदिमाचार्यं शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताय वन्दे गुरुं परमं। भगवान सर्वेश्वरनाथ भगवान शिव आदि गुरु नारायण रूप है। शंकराचार्य भगवान मध्यम बीच के युग आज तक के जो भी सदगुरु हुए, जितने भगवान शिव ने जितने रूप धारण करे, उन अनगिनत असंख्य कोटि विभूतियों को आपका हमारा सबका नमस्कार। शिव ये शब्द गहरी आत्मा से उच्चारण करने पर मनुष्य को परम शांति मिलती है, आत्म शांति मिलती है। आप लोगों को उस भगवान के पेट में वो सुख शांति नहीं मिलती, तभी तुम्हारा मन वहां नहीं टिकता। शिव 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 ऐसा कह देने से परमानंद की अनुभूति होती है, परम विश्राम मिलता है। जीव की जन्म जन्म की त्रास श्रम थकावट चली जाती है। आप तो पूरी शिवरात्रि को उसका जप करोगे, उनकी पूजा करोगे, सेवा शुश्रूषा करोगे, ध्यान करोगे, पाठ करोगे, कथा सुनी रहे हो महात्मा जी से, शिवरात्रि महात्म्य की। धर्मजाति के हाथ से पानी गिरता शिवलिंग पर, बेलपत्र गिरते हैं, भगवान शिव हिरण बन करके व्याधि के आगे आ जाते हैं। इस धर्म उपदेश आख्यान को कहने के लिए, जिसकी कथा ये आगे कहेंगे। अभी तो सवेरे तक होनी है बात। अभी बच्चों की कुछ लीला तैयार कर रखी है, वो भजन कीर्तन में होंगे। मैंने आपसे ये कहना है, यहाँ पर दो चीजें हैं। एक पूजन होता है और एक मनुष्य के अंदर सुमरण होता है। तो पूजन से श्रेष्ठ सुमरण है, जो अंतर सुमरण है। जितनी देर इस मंदिर के परिसर में रहो, हर एक नर नारी को, छोटे बड़े बूढ़े को, शिव 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 नाम का जप अपने अंदर करना चाहिए। विशेष काल में, विशेष तिथि में
और विशेष मास और ऋतु में मंत्र विशेष का जप करने से उसका विशेष फल होता है। श्रावण में शिव भक्ति बहुत ही हितकर शिव मंत्र का जाप, रुद्री का पाठ बहुत आत्म कल्याणकारी होता है। कार्तिक में श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा, कार्तिक मास में और मार्गशीर मास में श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा बहुत महत्व की है। और ये जो फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि आती है, इसमें भगवान शिव की चैत्र में नवरात्रों में भगवती दुर्गा की, जेठ में यज्ञ पुरुष और चंडी की पूजा बहुत महत्व रखती है। आप आज शिवरात्रि 1968 से यहाँ पर मनाई जा रही है। इतने साल हो गए, ये 99वां साल चलता है, लगभग 31 वर्ष। 31 वर्षों से हर शिवरात्रि को यहाँ पर हम भजन पूजन जप करते हैं। भजन पूजन से श्रेष्ठ आपको मानसिक जो संबंध भगवान शिव से बनाना है, वो ज्यादा महत्व है। क्योंकि जब प्राणायाम प्रयास समय अपवाद चित्तई कंठावरोधने विनो स्मरण कुतस्ते, प्राण का अंतिम समय जब आएगा तब पूजा पाठ भी छूट जाएगा, तिलक माला भी छूट जाएगी, कथा कीर्तन भी छूट जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा उस वक्त के जीव। अब तो तुम बहुत नखरे करके को नहा लेंगे, शुद्ध हो जाएंगे, चंदन लगा देंगे, माला पहन लेंगे, तब मंदिर में शुद्ध होते जाएंगे। लेकिन जब इस संसार से छोड़ के जाओगे, क्या पता बिना नहाए मरते हो कि नहा के मरते हो, क्या पता घर में मरते हैं कि बाहर मरते हैं, क्या पता लैट्रिन में बैठे बैठे मर जाते हैं, कि मंदिर में पूजा करते हुए मर जाते हैं, कि हाथ जोड़ते हुए मर जाते हैं, कि रास्ता चलते मर जाते हैं, क्या पता चलता है, कुछ नहीं पता। आज इस बात की आवश्यकता है कि हमारी जो चित्त वृत्ति एक प्राण में व्याप्ति है। जैसे आप फोकस आंख पर देखते हो तो कुछ क्षेत्र आपकी आंखों के आगे दिखाई देता है, वो आपका फोकस है, वहां तक आपकी दृष्टि की व्याप्ति है। इसी तरह हमारे चिड़िया से लेकर पैर के अंगूठे तक प्राण की व्याप्ति है। आत्मा का जो प्रकाश है वो सब दिल से 7 प्रकार के रंगों की तरंगों के हिसाब से वो निरंतर हमारे अंदर मालूम करता है, चलता है। उस कारण से ही बुद्धि कार्यरत है, मन कार्यरत है, चित्त कार्यरत है, अहंकार कार्यरत है। जब तक मन बुद्धि चित्त को करंट मिल रहा है, ये काम करेंगे। क्या काम करेंगे? मन बुद्धि चित्त का जैसा संस्कार है वैसा काम करेगा। बिजली तो एक है, एक बिजली भीतर के अंदर भी जाती है, एलिमेंट दूसरा चेंज हो जाए तो वो गर्मी पैदा करती है, आग पैदा करती है। वही बिजली जो है कंप्रेशन को चलाती है तो बर्फ पैदा करती है। वही बिजली आरी को चलाती तो लकड़ी काटती है। वही बिजली वेल्डिंग मशीन को चलाती है तो वो वेल्डिंग करती है, लोहा को काटती है। उसी से आंख का ट्रीटमेंट भी होता है, कैंसर का ट्रीटमेंट भी होता है, बिजली से फोटोग्राफी भी होती है, आवाज का विस्फोरण भी होता है, अनेक काम हो जाते हैं। इसी तरह हमारे जो प्राण की तरंग है
उसके द्वारा मन भी जागृत होता है, बुद्धि भी जागृत होती है, अहंकार भी जागृत होता है, चित्त भी जागृत होती है, प्रश्न परमात्मा भी कार्यरत है, पंच कर्मेंद्रियां हैं, सब कुछ। यदि आप प्राण का निरोध कर लें तो ये सारे के सारे औजार धरे रह जाते हैं। अगर बिजली चले जाए तो बेशक आपके घर में एसी है, पंखा है, कूलर है, आपको ठंडी हवा नहीं मिलेगी। बेशक हजारों बल्ब लगे रहे, रोशनी नहीं मिलेगी। बेशक आरा मशीन आपके पास हो, लेकिन बिजली ना हो तो चलेगी है। तो आपके बुद्धि में तमोगुण है, सतोगुण है, रजोगुण है, पाप है, पुण्य है, हानि है, लाभ है, क्या नहीं है, क्या है। आपके प्रारब्ध में पशु योनि में जाना है कि देव योनि में जाना है कि मानव योनि में रहना है, गरीब होना है कि अमीर होना है, ज्ञानी होना है कि मूर्ख होना है, पापी है कि पुण्यात्मा। ये जो कुछ भी बखेड़े हैं ये बाहर के बखेड़े हैं। इन बखेड़ों का प्रतिफल जीव को तब तक मिलता है जब तक इसके प्राण की धारा जो है वो बहिर्मुख है, बाहर की ओर जा रही है। और शिवरात्रि का तो और ही अर्थ होता है। यहाँ पर मनुष्य को चाहिए कि जैसे भगवान शिव इस जगत को रात्रि रूप में मानते हैं, जैसे गीता में कहा या निशा सर्वभूतानां तस्मिन् जागृते संयमी। जो जितेंद्रिय है, अभ्यासी है, नाम का भेद जानने हारा गुरुमुख है, जिस रात्रि में संसार के भोगी जीव भोग निद्रा में रहते हैं, योगी लोग उस रात्रि में जाग करके और शिव तत्व का चिंतन करते हैं। भगवान शिव समस्त कल्प सृष्टियों को एक मोह रात्रि के रूप में मानते हैं और समस्त विश्व की जो काल कल्पना है उस समस्त काल कल्पना को, उस समस्त काल गणना को एक रात्रि रूप में मानते हैं। उस रात्रि में जिस वक्त आत्मनिष्ठ होता है प्राणी, वह शिव रात्रि हो जाती है। वो रात्रि कल्याणमय रात्रि है, आनंदमय रात्रि है, मंगलमय रात्रि है, आत्मबोध कराने वाली रात्रि है। वो रात पशु निशाचरों की रात नहीं होती, भोगियों की रात नहीं होती, वो चोरों की रात नहीं होती, वो जड़ता तम की रात नहीं होती। क्या रात होती है? शिव रात्रि, कल्याण में रात्रि। उनके लिए लिखा वो कैसे उस रात्रि को बिताते हैं कि तम देवदारो ध्रुवमेदिकायाम शार्दूल चर्मम व्यवधान सत्यम उत्तान पाणी वैषण्यवेशात् प्रफुल्ल राजीव निवांक मध्य यमक्षरं क्षेत्र विदो वदन्ति आत्मान लोकम आत्मान पश्यन्। भगवान शिव जहाँ पर देवदारों का पेड़ ऐसा काट दिया जाए तो नीचे की जड़ का जो तना का हिस्सा बचता वो स्टूल जैसा, चौकी जैसा बच जाता आगे से पेड़ काटने के बाद, बचता कि नहीं जड़ वाला हिस्सा। तो उसमें बागंबर बिछा करके उस ध्रुवमेदिका नाम है उसका, जिसको हम काट देते हैं तो पेड़ की जड़ का हिस्सा जो तना बचता है गोल गोल, उसका नाम है साहित्यिक भाषा में ध्रुवमेदिका। उस ध्रुवमेदिका में बैठते हैं शिव। अब कैसा ध्रुवमेदिका? पेड़ की जड़ नीचे को है और उसके बाद जो शाखाएं फैली वहां से पेड़ काट दिया।